नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। पूरे देश में आज ईद की धूमधाम है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने वोटर्स को लुभाने के लिए ईद की बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने भी ईद की बधाई दी है, लेकिन बहन मायावती जी ने ईद की बधाई के साथ साथ एक खास संदेश भी इस देश के मुसलमानों को देने का काम किया है। ये खास संदेश आकाश आनंद की बधाई के साथ आया है। आकाश आनंद ने क्या कहा है और बहन जी ने बधाई के साथ साथ क्या खास संदेश दिया है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। रमजान का माह खत्म हो चुका है और आज उसका सेलिब्रेशन का दिन है। पूरे देश में बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर आकाश आनंद, जो फिलहाल पार्टी से निष्कासित है, उन्होंने ईद की बधाई दी है। इस ईद के बधाई के संदेश के साथ वो कहते हैं, आप सभी को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी के अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ करता हूं। उनका साफ कहना है, ये जो खास दिन है, इस खास दिन के मौके पर मैं आपके सुख शांति, अमन चैन की दुआ करता हूं। इन शब्दों को साथियों आप याद रखें, क्योंकि जो बातें बहन जी ने कही हैं, इन्हीं बातों को आधार बनाकर बहन जी ने अपना संदेश दिया है। वैसे तो आकाश आनंद जी की जो बधाई है वो बहन जी के बाद आई है, लेकिन आप जब शब्दों को देखेंगे तो आपको लगभग सेम शब्द मिलेंगे। इस खास मौके पर बहन जी ने बधाई के साथ साथ एक बड़ा संदेश और इस मुसलमान समाज को देने का काम किया है। वो इस संदेश को अगर समझेंगे, अगर इसको अपने जहन में उतारेंगे, असुरक्षा के माहौल में जो जीवन जी रहे हैं, डर के माहौल में जो जीवन जी रहे हैं, आए दिन लगातार ये जो आपसी टकराव इस देश में चल रहा है, इससे बड़ी राहत मिल सकती है। बहन जी ने ईद के मौके पर कहा है, समस्त देशवासियों व खासकर भारतीय मुसलमानों एवं उनके परिवार वालों को पवित्र रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद उल फित्र त्योहार की दिली मुबारकबाद। वे सभी के लिए बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं, जिसकी गारंटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान में निहित। सभी लोग पूरे आपसी मेलजोल, भाईचारा, सौहार्द, संयम व सहनशीलता की परंपरा को बनाए रखने में जरूर पूरा योगदान दें, ताकि देश में समतामूलक विकास संभव हो। वे सभी देशवासियों का जीवन यहाँ खुश व खुशहाल, अच्छे दिन वाला हो सके और वे उसमें भागीदार बनकर उस पर गर्व कर सके। बहन जी ने यह बधाई दी, अच्छे दिन की भी बात करी और बेहतर जिंदगी की दुआएं भी करी, लेकिन इन दुआओं से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बहन जी ने यहां पर एक शब्द और जोड़ा है, जिसकी गारंटी, इस गारंटी शब्द को आप साथियों याद रखें। बहन जी ने कहा कि आपके अमन चैन की दुआएं हैं, आप बेहतर जिंदगी दिए इसकी दुआएं हैं, आपके लिए अच्छे दिन आए इसकी भी दुआएं हैं। लेकिन बहन जी यहां पर साफ कह रही कि भाई इन दुआओं से काम नहीं चलता है। अगर आप अच्छे दिन लाना चाहते हैं, बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, सुरक्षा के माहौल में बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन सबसे अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको भारतीय संविधान की तरफ देखना होगा। इस भारतीय संविधान में जिसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, आपके अमन चैन की, आपके सुख शांति की जो गारंटी है वो आपको इस संविधान में मिलती है। तो बहन जी ने ये जो खास संदेश है साफ साफ कह दिया है। भारतीय मुसलमानों का उन्होंने शब्द यूज किया है, उनके परिवार वालों को भी कहा है कि भाई अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं, जो आए दिन टकराव का माहौल बना रहता है, आपको दुश्मनों की नजर से देखा जाता है, अगर इस सब से आप बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की शरण में आना होगा। और जिस भारतीय संविधान की बात मैं कर रही हूं, उस भारतीय संविधान से आपको पूरी सुरक्षा की गारंटी मेरी रहेगी। बहन जी ने साफ कह दिया है भारतीय मुसलमानों को,
अगर इस देश में जिस भी समस्याओं को आप गिनाते हैं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा पाना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की शरण में आना है। और बहुजन समाज पार्टी की शरण में आते ही आप लोगों को जो हक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, बाबा साहब ने जो गारंटी आपको संविधान में दी है, वो पूरी गारंटी के साथ हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। और जिन दुआओं की बात मैं कर रही हूँ, अमन चैन के लिए आपके लिए दुआएं कर रही हूँ, अच्छे दिन की बातें आपके लिए कर रही हूँ, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली नजर आएंगी जब आप बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में भागीदार बनेंगे। और आप जब इस देश के साधन संसाधनों में भागीदार बनेंगे, तभी आपके लिए अच्छे दिन हैं। बाकी आप सिर्फ जुमलों में खोए रहेंगे, आपको हकीकत में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस ईद के मौके पर बहन जी ने एक विशेष संदेश मुसलमान समाज को देने का काम किया है। न सिर्फ मुसलमान समाज, बल्कि इस देश में जो पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, जो गरीब तबका है, जो आए दिन अपनी समस्याओं को रोना रोता रहता है, अगर वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे बहन जी की इस बात को गौर से पढ़ना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।